आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से क्या मतलब है या आत्मज्ञान क्या होता है? आत्म का मतलब है स्वयं, ज्ञान का मतलब है जानना। स्वयं को जानना आत्मज्ञान कहलाता है। यहाँ स्वयं से क्या अर्थ है? क्या स्वयं का अर्थ शरीर से है या मन से है या बुद्धि से है या इनसे अलग कुछ अर्थ है? स्वयं क्या है, इसको जानना ही आत्मज्ञान है। यहाँ पे प्रश्न खड़ा होता है कि आत्म को जाना कैसे जा सकता है? आत्म को जानने की विधियाँ क्या हो सकती हैं? यह कैसे समझा जा सकता है? स्वयं को कैसे अनुभव किया जा सकता है या उस परमात्मा को कैसे अनुभव किया जा सकता है? जब आत्म को जानने की जिज्ञासा पैदा होती है तो ये प्रश्न सहज ही बुद्धि में उत्पन्न होते हैं कि आखिर क्या रास्ता है, क्या विधियां हैं, क्या तरीके हैं, क्या उपाय हैं जिनसे स्वयं को जान सकते हैं, या क्या माध्यम है जो स्वयं को आत्म को जानने में सहायक हो सकते हैं। स्वयं को जानने के लिए प्राचीन काल से विभिन्न ग्रंथों में, विभिन्न धर्मों में विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं, आध्यात्मिक क्रियाएं, ध्यान की विधियां आदि का वर्णन हुआ है। लेकिन एक साधारण इंसान को यह कैसे समझ में आए, कौन सी विधि अपनाएं, किस विधि से आत्म को जान सकते हैं और कौन सी विधि सही विधि है, ये जानना उसके लिए बड़ी समस्या और चिंतन का विषय रहा है। तो हम यहाँ पर आत्म को जानने की विधियों, ध्यान विधियों, प्राचीन विधियों, आधुनिक विधियों, किसी पर भी चर्चा ना करते हुए सरलतम शब्दों में ये जानने और बताने की कोशिश करेंगे कि आत्म तक पहुँचने के मूल उपाय क्या हैं और क्यों इन्हीं मूल उपायों से बाकी विधियां निकलती हैं या उनका जन्म होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दो विधियों की। आत्म को जानने की दो विधियां हैं, एक बाह्य विधि और एक आंतरिक विधि। बाह्य विधि में हम आत्म को जानने के लिए बाह्य साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे जो कुछ भी दिखाई देता है या जो कुछ भी अनुभव होता है बाहरी तौर पर, या जो कुछ भी सुनाई देता है या ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से या इंद्रियों के माध्यम से जो भी सुनाई, दिखाई, अनुभव या महसूस कराता है, उनके माध्यम से जानने की प्रक्रिया को हम बाह्य विधियों में रखते हैं। दूसरी विधि है आंतरिक विधि। आंतरिक विधि में हम स्वयं के अंदर ध्यान ग्रसित होकर, ध्यान आनंदित होकर हम स्वयं को जानने की कोशिश करते हैं। दोनों विधियों का तुलनात्मक रूप से जब अध्ययन करते हैं, बाह्य विधियों में बाह्य चीज़ों का आधार लेते हैं, आंतरिक विधियों में आंतरिक चीज़ों का आधार लेकर चलते हैं। बाह्य विधियों में
जितनी भी हमारी इंद्रियाएं हैं उनके सहयोग से उस अनुभव तक पहुंचा जाता है। आंतरिक विधियों में इनके वियोग से पहुंचा जाता है। बाह्य विधि बहुत ही कठिन और दुर्गम है। आंतरिक विधि सरल और सुगम है। बाह्य विधि भौतिकता में लीन होने के कारण से 99% लोग इसमें खो जाने का डर रहता है, और आंतरिक विधि में खोने का कोई उपाय नहीं है, केवल अंदर पाने की ही एक विधि है। क्योंकि बाह्य विधियों में अनंत रास्ते हैं, अनंत दृश्य, अनंत आवाज़ें, अनंत अनुभव के माध्यम से जाता है। इसलिए वहाँ पे अनंतता में उस चीज़ को खोजना बड़ा दुष्कर होता है, मुश्किल होता है। और आंतरिक विधि में मात्र एक रास्ता है। इस वजह से दोनों विधियों में आंतरिक विधि तुलनात्मक रूप से सैकड़ों गुना सरल विधि है, जिससे हर कोई उस आत्म तक पहुंच सकता है। और बाह्य विधियों में अनंतता होने के कारण से खो जाने की अनंत संभावनाएं हैं। बाह्य विधि का कठोर होने का एक दूसरा कारण ये भी है, क्योंकि हम भौतिक शरीर में हैं और भौतिक शरीर की अपनी सीमाएं होती हैं। ईश्वर को या तो संपूर्णता में ही खोजा जा सकता है या शून्यता में खोजा जा सकता है। बाह्य विधि का जब यूज करते हैं तब उसे संपूर्णता में देखा जाता है, समग्रता में देखा जाता है। और जब आंतरिक विधि का प्रयोग करते हैं तब उसे शून्यता में देखा जाता है। विधियां केवल उस तक पहुंचने का एक मार्ग हो सकती हैं, वह एक रास्ता दिखाने का तरीका हो सकता है, लेकिन ये दावा नहीं हो सकता कि इन विधियों से आप पहुंच सकते हो, क्योंकि उसमें अन्य चीज़ें भी शामिल होती हैं। उन पे हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी बाह्य विधि के कठोर होने का कारण जानने की कोशिश करते हैं। बाह्य विधि की कठोरता का कारण हमारा भौतिक शरीर है, क्योंकि भौतिक शरीर में ये क्षमताएं नहीं होती कि वो जो सामने भौतिक चीज़ है उसकी मध्यता में जा सके, उसके केंद्र तक जा सके। अगर हमारे अंदर ये क्षमताएं हों कि हम किसी भी सामने जो चीज़ है, वस्तु है, या कोई भी गुण अवगुण है, गुण अवगुण से मतलब ध्वनि है, राग है, द्वेष है, उसकी अगर हम मूल में जाने की क्षमता हमारे अंदर है तो हम बाह्य विधि से भी उसको जान सकते हैं। या दो चीज़ों के मध्य में अगर जाने की क्षमता है तब भी हम उसमें जा सकते हैं। अगर हमारे में यह अनुभव की क्षमता है कि हम किन्हीं दो चीज़ों के मध्य में क्या है उस चीज़ को अनुभव कर सकें, तब भी बाह्य विधि से उस परम तक पहुंच सकते हैं, स्वयं तक पहुंच सकते हैं। लेकिन दो चीज़ों, दो ध्वनियों, दो अनुराग, दो संवेदनाएं, दो कंपन के बीच में हमें अनुभव की किसी प्रकार का भी संतुलन नहीं है, या हम किसी प्रकार का अनुभव महसूस नहीं कर पाते। इस वजह से बाह्य विधि बहुत ही कठोर हो जाती है या दुर्गम हो जाती है और असाध्य सी बन जाती है। आंतरिक विधि तुलनात्मक रूप से सरल इसलिए हो जाती है कि भौतिक शरीर होने के साथ साथ
हम इसमें अभौतिकी के साथ में भी निवास करते हैं। जैसे ही हम ध्यान की अवस्थाओं की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और पहला कदम उठाते हैं अपनी आंखें बंद करके ध्यान लीन होने की, तो आंखें बंद करके ध्यान लीन अवस्था में बैठने मात्र से ही हमारी 50% यात्रा पूर्ण हो चुकी होती है। अब इस 50% पूर्णता को जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे 50% पूर्ण हो जाती है। जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करते हैं और ध्यान की अवस्था के लिए बैठते हैं या मनन में बैठते हैं, तो पहला ये होता है कि हम जो कठोर भौतिकता है उससे थोड़ा कम कठोर भौतिकता की तरफ पहुंच जाते हैं। जैसे हम आंखें खुली रखते हैं तो हमें सारी भौतिकता नज़र आती है, और जैसे ही आंखें बंद करते हैं तो भौतिकता बाहर की ख़त्म हो जाती है और हम सीधा ही मन और दिमाग की भौतिकता तक पहुंच जाते हैं। इसका मतलब हम शरीर के भीतर तक पहुंच चुके हैं। तो शरीर के भीतर तक पहुंच जाना ही हमारी यात्रा का आधा पड़ाव हो चुका होता है। इसी चीज़ को बाह्य विधि में अगर देखने की कोशिश करें तो बाह्य विधि में किसी चीज़ के भीतर तक पहुंचना लगभग असंभव है। जैसे सामने एक पानी की बाल्टी रखी हो और हम बैठे बैठे उसके बीच में पहुंचने का प्रयास करें तो वो संभव नहीं है। लेकिन शरीर के अंदर भौतिक होने के बावजूद भी शरीर के अंदर पहुंचना संभव है। इसलिए हमारी आधी जर्नी यहीं पे हो जाती है। जैसे ही हम और अंदर तक जाने की कोशिश करते हैं तो जिस रास्ते से हम आधा रास्ता संपूर्णता की तरफ ले चुके हैं, वहाँ से आगे बढ़ने तक का हमारे पास में उपाय होता है कि जैसे शरीर से मन तक पहुँचे हैं, मन से बुद्धि के तलों में पहुँच जाएंगे और मन से बुद्धि के तल के बाद में अभौतिकी की तरफ हम आगे गमन करेंगे। लेकिन हमारे पास में ऐसा कोई उपाय नहीं है या हम ऐसी अनुभवता में नहीं हैं कि हमारी जो सामने जो दूसरी भौतिक चीज़ें हैं हम उसके मध्यता में पहुंच सकें, फिर उसके मध्यता से आगे तक उसकी बुद्धिता में पहुंच सकें, उसकी ऊर्जा तक पहुँचें और फिर उस आयाम तक पहुँचें। लेकिन शरीर के भीतर ये सारी प्रक्रियाएं करना संभव है। इस वजह से ध्यान की विधियों में हमेशा आंतरिक विधि का ही प्रयोग करना चाहिए। आंतरिक विधियों से तुरंत और तीव्रता से उस आयाम तक, उस स्वयं तक, उस श्रेष्ठता, उस संपूर्णता और उस गहनता तक पहुंचा जा सकता है और आत्म को जाना जा सकता है। आत्म से यहाँ ये अभिप्राय नहीं है ये शरीर, ये भौतिक जगत या मेरा मन इस प्रकार की भौतिकता से जुड़ा हुआ नहीं है। आत्म से मेरा अर्थ उस समग्रता से, उस संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण शून्य, अनंत ब्रह्मांड से है, जो आत्म है, जो आत्म का आधार है, वहाँ तक पहुँचा जा सके। दोनों विधियों का प्रयोग के बाद में हम यह निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि एक साधक को हमेशा आत्म ध्यान से ही पहुँचना चाहिए।